रहीम अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 20 मार्च 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो कल की एफएमसी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं और जो फेडरल फंड इंटरेस्ट रेट हैं वो उसके बारे में, और फिर उसके बाद हम उसी बिहाफ पे मार्केट को ज़रा देखेंगे। अच्छा, कल जो फेडरल फंड रेट है वो रिमेंड 4.5 पे अनचेंज रहे, ना तो डिक्रीज़ हुए ना इंक्रीज़ हुए। इट मीन्स उसकी वजह से थोड़ा सा गोल्ड को पुश मिला है, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा पुश नहीं कहूँगा गोल्ड के लिए। उसकी वजह यह है कि गोल्ड को जो ज़्यादा पुश मिला है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से मिला है। अच्छा, और बिल्कुल यकीनन फेडरल रेट जो अनचेंज रहे उसकी वजह से भी पुश मिला है, लेकिन नॉर्मल पुश मिला है। अच्छा, उसके अलावा एफएमसी में क्या बात है, कुछ पॉइंट्स जो मैं रात को एफएमसी सुन रहा था तो उसमें मैंने नोट किया कि लेबर मार्केट को जो है स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बूस्ट हो रही है और मज़ीद उसको बूस्ट किया जाएगा। अच्छा, अमेरिकन मार्केट जो है वो जो ट्रेड वार चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की, उसकी वजह से थोड़ी बहुत शेकी हुई है, लेकिन स्टिल 2% के जो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट है 2% का इस साल के अख्ताम पे लाने का, वो उस टारगेट को लेकर चल रहे हैं जो एक एफएडी ने डिसाइड किया हुआ था। अच्छा, ये चंद एक मेन पॉइंट थे जो मैंने नोट किए। उसके बाद इंशाल्लाह मैं मज़ीद जो है शाम को या रात तक आपके साथ वो पॉइंट बकाया भी शेयर कर दूँगा। अच्छा, ये वो पॉइंट्स है जिससे गोल्ड को वीक होना था, लेकिन मैंने कहा ना कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है, उसकी वजह से गोल्ड को अपसाइड पुश मिला हुआ है। अच्छा, गोल्ड ने एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर लिया 3055। अच्छा, जो डेली की ओपनिंग क्लोजिंग थी उसकी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास डेली की क्लोजिंग थी, रेड लाइन जो मैंने मार्क की हुई है डेली की क्लोजिंग थी। थोड़ा इसको मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास डेली की क्लोजिंग थी और डेली की क्लोजिंग से मार्केट ने अपसाइड मूव लिया और गैप अप ओपन हुई। गैप अप होने के बाद मार्केट ने उस गैप को नेक्स्ट ही कैंडल ने गैप को फिल करके अगेन अपसाइड निकल गई। ये हमारे पास पिछले डे का हाई था, यानी कि जो विक लगाई हुई थी मार्केट ने हाई थी। ये क्लोजिंग थी बॉडी की और ये हाई था, और मार्केट ने ओपन होते ही अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया है। ये जो हमारा डे का हाई था उसको मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया है। स्वीप करके उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। देन फिर एक और कैंडल ने पिछले प्रीवियस 1 एज की जो कैंडल है उसके हाई को स्वीप करके थोड़ी नीचे क्लोजिंग दी और देन मार्केट थोड़ी बहुत डाउन आई है। और ये आप देख रहे हैं मार्केट डाउन आई। डाउन होने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट ने टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग बनाई और बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है अभी मार्केट प्ले करेगी। लेट्स सी, हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट का रोल भी प्ले कर रही है अप साइड जाने के लिए। अच्छा, हमारे पास कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से हमने बाइंग करनी है। एक तो ये एरिया आपके लिए मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ से हमारे पास एक बाइंग होगी। थोड़ी मैं मार्किंग करके बता देता हूँ। एक ये बाइंग है हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा और नीचे आते हैं। एक ये जोन है हमारे पास। अच्छा, ये वाला जो हमारे पास एरिया है, अगर ये एरिया मार्केट नीचे के साइड ब्रेकआउट करती है तो फिर ये हमारे लिए इन्वर्जन एफईजी के तौर पे काम करेगा। फॉर एग्जांपल, ये एरिया हमारे पास इस तरह से यूँ ब्रेकआउट हो जाता है यूँ, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको फिर हम इन्वर्जन एफईजी के तौर पे यूज़ करेंगे लाइक दिस। फिर हम इसको सेल साइड के लिए यूज़ करेंगे। फिर ये हमारे पास इन्वर्जन एफईजी हो जाएगा, आई एफईजी जिसको कहते हैं। उसके बारे में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस वीक आपके साथ एक डिटेल वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि आई एफईजी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफईजी होता है और बहुत सारे लोग उसको ट्रेड नहीं कर पाते या उनको पता नहीं होता। या अक्सर ऐसा होता है कि हम एफईजी क्रिएट कर लेते हैं और वो एफईजी जब हमारा अप साइड या डाउन साइड ब्रेकआउट देते हैं और हम उस एफईजी को डिलीट कर देते हैं। एनीवे, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो ये हमारे पास बाइंग एरियाज़ हैं। 1 एज के चार्ट पर मैंने आपको ये बाइंग एरियाज़ बता दिया। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद और बाइंग कहाँ पर है, एक बाइंग हमारे पास यहाँ पे स्टिल अवेलेबल है। ये वाली बाइंग हम अगेन देखेंगे। और इसके अलावा अपसाइड की बात करें तो अपसाइड हमारे पास जो एरियाज़ हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अपसाइड हमारे पास 3060, 3065, 3070 और देन 3080, देन 3100। अगर मार्केट ने हमारे इस लेवल को रिस्पेक्ट देकर अपसाइड मूव लिया तो देन 3070 और 3100 का एरिया हमारे पास ब्लिंक कर जाएगा। डाउन साइड की बात करें, अगर मार्केट इस एरिया को डाउन साइड ब्रेक करती है तो हमारे पास नेक्स्ट बाइंग यहाँ से बनेगी, यानी कि 3000 तक हम मार्केट को डाउन देख सकते हैं। 3000 के बाद मार्केट ने अगेन थोड़ा सा अपसाइड मूव लेना है और फिर उसके बाद
करेक्शन करके देन डाउन साइड आना है। अच्छा, अगर मार्केट ने अप साइड जाना होगा तो वो यहाँ इस एरिया पे लाजमी करेक्शन के लिए मार्केट ने आना है, क्योंकि ये करेक्शन जोन है हमारा, यहाँ से मार्केट ने करेक्शन लेके अप साइड जाना है। अदरवाइज अगर अप साइड नहीं जाना होगा तो डायरेक्ट हम मार्केट को 3000 पे देखेंगे। अच्छा, 3000 के बाद हमारे पास ये एक 2983 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है, और ये वाली एक तकरीबन 3000 वाली जो हमारी एक ये सपोर्ट है। अगर ये 3000 वाली सपोर्ट हमारी डाउन साइड ब्रेक होती है, जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट बन गई है, यानी कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो हम मार्केट को 2983 तक देखेंगे। 2983 के बाद हम मार्केट को कहाँ तक देखेंगे, नेक्स्ट हमारी जो सपोर्ट है वो है 2932। 2932 तक हम मार्केट को देखेंगे। अच्छा, मैं चेंज ऑफ करेक्टर भी आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। ये हमारा कल भी मैंने आपको बताया था, एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होने के लिए हमारे पास ये एरिया है, ये वाला, ये जो हमारे पास 2880 का एरिया है, 2894 से 2880 का एरिया, अगर मार्केट 2880 के एरिया से डाउन ब्रेकआउट देती तो हमारे पास ये बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। अदरवाइज चेंज ऑफ करेक्टर तो हमारे पास ये 2983 के एरिया पे, 2998 के एरिया पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो ही जाएगा, लेकिन बेरिश ट्रेंड को हम नीचे कंटिन्यू करेंगे। जो एरिया मैंने बताया आपको 2894 2880 का एरिया जो। अच्छा, मार्केट इस वक्त कम्प्लीटली बुलिश ट्रेंड में है, 1 एच के चार्ट पे, 4 एच के चार्ट पे और डेली के चार्ट पे। एक ट्रेंड लाइन के थ्रू अगर मैं आपको समझा सकूं, यहाँ से हम मार्केट को देखते हैं कम्प्लीटली बुलिश ट्रेंड में। मार्केट कंप्लीट एक चैनल में तकरीबन रेंज कर रही है, तो हम मार्केट को बुलिश साइड देख रहे हैं, और बेरिश साइड आने के लिए मार्केट के पास ये एरिया है, ये एरिया है। तो मार्केट ने यहाँ से करेक्शन नहीं लेनी है अगर मार्केट ने डाउन आना है। तो लेट्स सी, हमारे पास ये वीक थोड़ा सा हॉट रहेगा। वजह ये कि कल हमारे पास फ्राइडे है, इस वीक की क्लोजिंग है, तो हम नेक्स्ट वीक मार्केट को हो सकता है डाउन साइड देखें। अदरवाइज़ इस वक्त जो है 3070 3065 का लेवल ब्लिंक कर रहा है, और 3070 पे आज मैं मार्केट को देख रहा हूँ। 3065 और 3070 के बीच के एरिया पे मार्केट देख रहा हूँ। उससे पहले मार्केट ने यहाँ करेक्शन आके लेनी है। अच्छा, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ सिचुएशन ध्यान में रखिएगा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत हॉट चल रही है, उसकी वजह से गोल्ड को अपसाइड पुश मिला हुआ है और अपसाइड पुश जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 3065 3070 का एरिया जो है वो ब्लिंक कर रहा है, और उसके साथ साथ अगर मार्केट 3065 के एरिया को आ जाती है तो 3100 का एरिया 110% ओपन हो जाएगा हमारे लिए, और वहाँ तक हम फिर ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का ट्रेड आइडिया भी मैंने बता दिया कि बुलिश साइड ट्रेड आइडिया है, आपने सेल साइड जस्ट सिर्फ और सिर्फ करेक्शन के लिए ही वेट करना है। सेल साइड एंट्री प्लान ना करें, स्कैल्पिंग के लिए तो ठीक है, अदरवाइज बाय साइड एंट्री प्लान करें तो ज़्यादा बेस्ट है। कोई बेहतर सेटअप बनता है तो इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।